वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत होंगे। मैं आपका मेज़बान राय अब्दुल्ला खर और आप देख रहे हैं BBC साइंस एकेडमी। तो आज की हमारी ये वीडियो बनाने का बेसिक एम जौन सा है वो यही है कि मिड टर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो मिड टर्म में आप अच्छे मार्क्स बल्कि 100% मार्क्स जौन सा कैसे सिक्योर कर सकते हैं, तो कुछ टिप्स आपके साथ डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। तो प्रिपरेशन की तरफ अगर हम जाएं, प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन आपने करनी है। अगर तो आपके पास टाइम आपके पास था, आपने 100% आपने हैंड आउट्स किए हुए हैं अपने के लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको और किसी तरफ जाने की जो सा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये है कि आपने टाइम पे प्रिपरेशन जो सा स्टार्ट नहीं की और आप हैंड आउट्स को जो सा फुली रीड नहीं कर पाए, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होती है कि आप इंटरनेट पे जाएं। वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो सा मिड टर्म के पास्ट पेपर फाइल्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके वो देखें। उनके अंदर जो आने वाले MCQs हैं उनके ऊपर डिस्कस करें। लेक्चर्स, शॉर्ट लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होते हैं, आप उनसे जो सा हेल्प लें ताकि आप कम टाइम में, मैं कहता हूँ कि आप एक रात के अंदर भी जो सा अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो से इसके अंदर इंक्लूड है वो है जी आप के क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और GDP ये मस्ट हो। अगर आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो ये लाजमी है कि आपके जितने भी क्विज़, असाइनमेंट्स और GDP हैं वो आपने अटैम्प्ट किए हों। अगर आपने इनमें से कोई मिस किया तो वो जौन सा आपके लिए बेहतर नहीं होगा कि आपने जौन सा मे बी आपका जौन सा रिज़ल्ट अच्छा ना आए मिड टर्म का। सेकंड ये है कि अगर आपने वो अटैम्प्ट किए हुए हैं तो आपके क्विज़ के अंदर जो से क्वेश्चंस आते हैं वो MCQs एक दफ़ा रिवाइज़ करें। असाइनमेंट्स के अंदर जो से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखें, और जो GDP क्वेश्चन होते हैं वो भी लाजमी देखें क्योंकि उनके अंदर से भी चांसेस होते हैं पेपर आने के। और पांचवी थिंग बेटा एक ये है कि आपने कोई भी क्वेश्चन जो सा मिस नहीं करना। अगर आपने मिस किया तो समझे कि आप थाली के अंदर उन्हें रख के ये चॉइस दे रहे हैं कि वो आपके मार्क्स कट कर लें। आपने यानी कि कुछ भी आपको आता है ना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपने लाजमी लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, आपको नहीं आता तो आप जस्ट इतना तो आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये डाटा को प्रोसेस करती है, तो अपने से लिखते हैं। लेकिन कोई भी जो सा क्वेश्चन मिस ना करें, आंसर लाजमी दिया करें। ये आपका जो सा बहुत वीक पॉइंट होता है कि आप क्वेश्चन जो सा अंदर से मिस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग जो सी है वो आपका 20% रूल। ये क्या होता है जी कि ये है कि आपके जो से मार्क्स जो से 20% सिर्फ काउंट होते हैं। तो 20% मार्क्स आपके पासिंग होते हैं टोटल मिड टर्म में से। यानी कि अगर 40 का है तो 40 में से 8 नंबर वाला जो सा स्टूडेंट है वो पास होगा। टोटल आपके मार्क्स की जो सी होती है डिवीजन वो कुछ इस तरह से होती है कि आपका टोटल जो सा GDP बनता है तो वो CGPA जो बनता है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अंदर 50% मार्क्स आपके फ़ाइनल टर्म के काउंट होते हैं, 35% मार्क्स आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के काउंट होते हैं, और 15% मार्क्स जो है वो आपकी असाइनमेंट, क्विज़ेज़ और जो से GDPs होते हैं उनके कलेक्टिवली काउंट होते हैं। तो ये आपने लाजमी देखना है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ओवर राइटिंग से जो सा बचना है। ओवर राइटिंग से एक तो ये है कि आपके जो सा चेकर होता है उसको मिस्टेक्स ज़्यादा मिल सकती हैं, यानी कि जितने ज़्यादा आप ओवर राइटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मिस्टेक्स करने का जो सा चांस होता है। और दूसरा ये है कि आपका टाइम जो सा है वो भी शॉर्ट होता है, तो उसके हिसाब से आपने मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आपने जस्ट यही लिखना है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। उसके साथ आप ये लिख सकते हैं इट्स डिवाइसेस इंक्लूड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है और इसके साथ आप क्या लिख सकते हैं एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये चीज़ भी आपने मस्त देखनी है। इससे ज़्यादा लेंथी करेंगे तो 2 नंबर जो सा उसके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा और आपके मार्क्स कटने का भी चांस है।
और नेक्स्ट जी आपकी पेपर डिवीजन किस तरह से होती है कि आपका 40 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, उस 40 मार्क्स में से 20% यानी कि 50% MCQs हैं और 50% आपके क्वेश्चन आंसर्स के मार्क्स होते हैं। डिवीजन कुछ इस तरह से होती है कि 20 नंबर MCQs के हो जाएंगे, 2 आपके क्वेश्चंस आएंगे आपको 5-5 नंबर के, 30 मार्क्स हो गए आपके, और रिमेनिंग जो है वो आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे 3-3 मार्क्स के, 36 हो जाएंगे, और 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 2-2 मार्क्स के। तो इस तरह आपके 40 मार्क्स कंप्लीट होंगे। टोटल आपके पास टाइम होता है 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर मिनट्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और ये इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगी। आप सब पॉइंट्स अगेन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आप वाक़या में ही वीडियो जो सा अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई और फर्द भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।